अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। एक नए ब्लॉग के साथ आपको खुश आमदीद मेरे रूफ़ टॉप पे। माशाल्लाह जी, अभी सुबह का तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है और अपने चिक्स को मैंने खोला है और उनको सुबह का जो नाश्ता है वो करवाने आया हूँ। नाश्ते में जो है भीगी हुई रोटियां और उनके ऊपर दाल दाना मिक्स करके इसको मैंने जो है वो अपने चूज़ों को खिला रहा हूँ, चूज़ों और मुर्गियों सब को। तो तरतीब मैं कुछ ऐसे रखता हूँ कि सबसे पहले जो मैं अपने फ्लॉक का सबसे जो छोटे जानवर हैं उनको मैं खोलता हूँ। तो ये मेरा जो हीरा चिक्स का पेयर है, सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ क्योंकि ये सबसे छोटा है। अगर मैं बड़ों को पहले खोल दूँ तो वो फिर छोटों को खाने नहीं देते ठीक से। तो जब ये तसल्ली से खा लेंगे फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे बड़े जो हैं मेरे शामू का पेयर है उसको मैं खोलूँगा। उसके बाद बाकी को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पेयर मैं सबको खोलूँगा। तो सबसे पहले छोटों की बारी, छोटों से शुरू करते हैं। तो ये मेरा पहला पेयर है, माशाल्लाह ये खा रहे हैं। बाजरा मिक्स है और गीली रोटी है, बड़े शौक़ से ये खाते हैं। सुबह का इनका दाना यही होता है, पेट भर के ये खाएंगे। उसके बाद फिर इनको दोपहर में फिर से इनको डाइट मिलेगी और शाम को छोटे चूज़ों को 3 टाइम दाना डाला जाता है और उसके अलावा जो बड़े मुर्गे हैं उनको 2 टाइम। ये देखें जी, सबसे छोटे चूज़े मेरे वाइट वाले। उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद जो बड़ा मेरा पेयर है वो ये है शामू। जैसे ही मैंने शामू को खोला तो छोटे वाले साइड पे हो गए क्योंकि ये जो है ज़ारादारी की जंग होती है, इसमें हर एक ने अपना रोब डालना होता है। तो जैसे ही बड़े आए छोटों की छुट्टी हो गई और बड़ों ने खाने पे कब्ज़ा कर लिया और छोटे जो हैं वो साइड पे हो गए। तो इसी तरतीब से मैं खोलता हूँ, सबसे पहले छोटों को, वो पेट भर के खाना खा लें, फिर उससे बड़ों को। अब जब मैं इससे बड़ों को ओपन करूँगा तो इनकी छुट्टी हो जाएगी, तो पहले ये अच्छी तरह खा लेंगे। ये मेरा ब्लैक शामू का पेयर है, माशाल्लाह रिंग बर्ड के ये बच्चे हैं, जर्मन शामू के ये बच्चे हैं माशाल्लाह। तकरीबन इनकी ये 2.5 माह है। स्टैंडिंग चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अभी जब खा लेंगे रोटियां और दाल दाना ये खा रहे हैं, जैसे ये खा लेंगे उसके बाद फिर मैं इनसे भी बड़ों को ओपन करूँगा। तो जैसे उनको खोलूँगा तो ये जो है साइड पे हो जाएंगे, फिर उनकी बारी आ जाएगी। तो इसी तरह जो है ये सारे एक एक करके बारी बारी अपनी बारी पे जो है वो अपना नाश्ता करेंगे और फिर धूप में बैठेंगे जब तक। आजकल मौसम जो है वो अच्छा है, दिसंबर शुरू हो गया, ठंडी हवाएं हैं, मगर अभी धूप अच्छी खासी है। लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इलाकों का तो मुझे नहीं आइडिया। तो लाहौर शहर में अच्छी खासी धूप है, अभी फ़ायदा उठा लें क्योंकि जब यहाँ पे धुंध आएगी और मौसम और ज़रा अपने तेवर बदलेगा तो फिर धूप नसीब नहीं होगी। कम से कम 1 महीना, दिसंबर मिड से लेकर जनवरी मिड तक तो यहाँ धूप का नामो निशान नहीं होता, बहुत कम होता है। ठंडी हवाएं साथ होती हैं और वो जो ठंडी हवाएं हैं वो आपके जानवर के लिए जो है ना वो बहुत नुकसानदेह है, वो हवा आपको नहीं लगने देनी। तो जब तक धूप है तब तक तो इनकी मौजें हैं। इसी तरह मैं इनको धूप में निकाल के सारा दिन धूप भी लगवाता हूँ और ये लोग मज़े से खाना भी खाते हैं धूप में ही और धूप में बैठे रहते हैं, मट्टी में खेलते हैं। तो ये धूप जो है वो फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास धूप अवेलेबल है आपके इलाके में तो ज़रूर धूप लगवाएं, दिन में चाहे 1-2 घंटे ही हो, वो इनके लिए फ़ायदेमंद है। बंद बंद रखेंगे तो केजेस, तो उसमें नमी भी होती है, उसमें ये बीमार भी होंगे एक जगह रह रह के। तो थोड़ी इनको एक्सरसाइज करवाएं, धूप में रखें इनको, घूमें फिरें ये, ठीक है। इनका हाजमा भी ठीक रहता है, चलते फिरते रहने से इंसान का भी हाजमा ठीक रहता है और जानवरों का भी हाजमा जो है वो ठीक रहता है। तो ये आपके सामने है जी मेरा शामू चिक्स। अभी मैं बाकियों को भी खोलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके, तो फिर आप देखिएगा जब वो आएंगे तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये देखें जी, तीसरे नंबर पे बारी है मेरी इस हीरी की फ़ीमेल की। हीरा नस्ल है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ये फ़ीमेल है मेरी, तकरीबन इसकी 9 से 10 माह एज। अब ये ब्रीडिंग के लिए ऑलमोस्ट क्रॉस के लिए तैयार है, लेकिन अभी इसको मैंने लगाया नहीं है। फ़िलहाल 1 महीना और मैं इसको ज़रा दूँगा, ये खा पी ले, अच्छी और सेहत बना ले। माशाल्लाह अच्छे कद में है, अच्छी इसकी हाइट है और वेट भी ये पकड़ रही है। तो अभी इसकी बारी, अब जैसे ये आई है तो बाकी जो हैं वो साइड पे हो गए। तो इसी तरह एक एक जानवर आएगा, पहले वाले साइड पे होते जाएंगे, यही मैंने तरतीब रखी है इनके खाने की। बड़ा आएगा तो छोटा साइड पे हो जाएगा।
ये फिर रहे हैं जी माशाल्लाह, खा पी के अब मस्तियाँ कर रहे हैं। ये धूप में बैठेंगे कोनों में मट्टी में, और खाने की बारी अब इनकी है। ये खा लेगा तो फिर मैं दूसरों को बुलाऊंगा, वो अपना खाना मुकम्मल करेंगे। तो इस तरह ये जो है ना बड़ेपन की जंग ये इनमें चलती रहती है। जो बड़ा है वो अपना रोब जमाता रहता है। इंसानों में भी ऐसे ही होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी ख़ूबसूरत मेरी जो मादी है। इंशाल्लाह इसकी जो ब्रीड है वो भी आपसे शेयर करूँगा। असल इंतज़ार तो मुझे इनका है माशाल्लाह। ये जो मेरे ब्लैक पेयर शामू हैं, ये अभी पट्ठे हुए हैं 2.5 माह के। इनकी ब्रीड का मुझे इंतज़ार है। अभी टाइम तो काफ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये भी इसी घर में जो है ना ब्रीड करेंगे। तो ये मादी अभी खाना खा चुके ऑलमोस्ट, अभी खा रही है। तो इसके बाद मैं एक हीरे का पट्ठा है उसको मैं खोलूँगा, फिर हम देखेंगे कि वो आएगा तो ये उससे डर जाती है, क्योंकि वो पट्ठा मेरे घर का है। और ये जो फ़ीमेल है ये बाहर से आई है, हालांकि ये एज में उससे बड़ी है, लेकिन अभी उससे डरती है क्योंकि ये बाहर से आई है। इस घर में अभी उतना एडजस्ट नहीं हुई, इसको 2-3 हफ़्ते हुए हैं गालबन, आपने पुरानी वीडियो में भी शायद देखा होगा। तो ये अभी थोड़ा सा डरती है। तो लेकिन अब इसका आहिस्ता आहिस्ता डर ख़त्म हो रहा है। तो ये भी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ब्रीड के लिए रेडी हो जाएगी। ये शहज़ादा आ गया जी, मियाँ वाली की नस्ल है ये, और मियाँ वाली में से प्योर हीरा वाइट नोक नली में। अब जैसे ही ये शहज़ादा आया है तो हमारी जो है पट्टी वो साइड पे हो गई है, क्योंकि ये उसको जो है ना मारता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है। हालांकि अब हैरान कुन तौर पे इसकी जो एज है 9 से 10 माह है, और इस पट्ठे की एज अभी सिर्फ जो है 4.5 से 5 माह है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी से जो है ना ये शरारतें करता है, बदमाशी करने की कोशिश करता है। हालांकि पट्टी उम्र में इससे बड़ी है, लेकिन मियाँ वाली की नस्ल का जिनको पता है उनको पता है कि ये बड़ी गर्म ब्लड लाइन के होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये अच्छी हाइट भी निकाल रहा है, और उम्मीद है ये बड़ा बेहतरीन ब्रीडर बनेगा फ्यूचर में मेरे शेड का। फ़िलहाल तो इसको मैं खुला छोड़ा होता है, दोपहर को सारा दिन ये छत पे घूमता रहता है, लेकिन यह है कि फ़ीमेल्स के साथ ये बदमाशी करता है। तो बाकी जो ब्रीडर मेरे मेल हैं वो फिर इसके बदमाशी करते हैं। तो ये इक़्तिदार का जो सिलसिला है ना ये इनमें जारी रहता है, अपने बड़ेपन की लड़ाई ये लड़ते रहते हैं। तो ये इस फ़ीमेल के साथ जो है ना इसको तंग करता है। मेरी मासूम सी प्यारी सी फ़ीमेल है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी इस तरह इन सब को मैं जो है डाइट देता हूँ, एक एक को करके खोलता हूँ। तो ये आराम से तसल्ली से अपना खाना खाते हैं। जब एक खा लेता है फिर मैं दूसरों को खिलाता हूँ। तो इस तरह बस ये अपना जो है ना इनकी खाने की रूटीन है। जी अब बारी है मेरे किंग शामू की। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। जर्मन शामू का ये पेयर है, प्योर शामू। मेल की हाइट आप देखें, फ़ीमेल की हाइट, फ़ीमेल थोड़ी छोटी है हाइट में, लेकिन मेल की क्वालिटी भी आप देखें और फ़ीमेल भी माशाल्लाह दोनों रिंग बर्ड हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें जी, रिंग बर्ड है मेल भी और फ़ीमेल भी। प्योर शामू है, इम्पोर्टेड बर्ड है, और इसको हमने परचेज़ किया अभी कुछ अरसा ही हुआ है, 1 से 1.5 हफ़्ता। तो अभी इनकी बारी है। जैसे ये पेयर आया तो बाकियों की छुट्टी, क्योंकि ये जो मेल है बड़ा ख़तरनाक है, लड़ाई करता है अच्छी खासी। तो अभी इनकी बारी है, ये खाना खाएंगे और इसके बाद फिर मैं एक और पेयर को खोलूँगा। लेकिन उससे पहले फिर मैं इनको बंद कर दूँगा, क्योंकि ये बड़ा मुर्गा जो है ये लड़ता है। मैं नहीं चाहता कि इसके पाँव ख़राब हों, क्योंकि जब ये लड़ते हैं तो छलांगे मारते हैं, तो पक्के फ़र्श पे जो छत पे है ना इनकी टांगें ख़राब होने का ख़तरा होता है। इनके पाँव, जिसको आप चंडी कहते हैं, वो इनके पाँव पे एक ज़ख़म सा बन जाता है। अब माशाल्लाह वो देखें मियाँ वाली का मेल अभी कितना छोटा है उससे, लेकिन वो टक्कर लेने को इस वक्त तैयार बैठा है। वो देखें, वो अब इसकी फ़ीमेल के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जो है फ़ीमेल अभी इस मेल के साथ है। इस मेल और फीमेल का आई थिंक जो है मैंने देखा है अभी तक 1 दफ़ा क्रॉस हो चुका है।
तो दुआ करें कि जल्द ये जो फ़ीमेल है मेरी अंडों पर आ जाए और ब्रीड कर दे। ये फ़र्स्ट ब्रीड होगी मेरे पास, क्योंकि इस फ़ीमेल ने एक दफ़ा ब्रीड की हुई है पहले, क्योंकि जब मेरे पास आई थी तो इसने एक अंडा दिया था, वो तोड़ दिया था। तो ये यहाँ पे कुड़क नहीं हुई, क्योंकि नई जगह चेंज हुई थी, बाहर से ही आई है। तो उसने जो है वो कुड़क छोड़ दी और अब दोबारा से जो है ना इसका क्रॉस हो गया हुआ है। एक दफ़ा मैंने देखा, अभी मज़ीद अभी इसका होगा क्रॉस, और ये है इंशाल्लाह ये जल्द फ़ीमेल जो है वो अंडे देने पे आ जाएगी। जब अंडा देगी उसकी भी अपडेट दूंगा, इंशाल्लाह इसकी भी ब्रीड कराएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ख़ास तौर पे इस पेयर को लेके, क्योंकि ज़ाहिर है इतना महंगा मैंने ये पेयर लिया है इम्पोर्टेड बर्ड। जिनको पता है शामू का कि ये कितने तक का मेल होगा, अंदाज़ा उनको होगा, लाखों की गेम है ये। तो ज़ाहिर है फिर उसकी जब ब्रीड होती है ना पहले आपके घर में, तो उसकी खुशी का लेवल ही अलग होता है। आपके पास देसी मुर्गे हों, वो भी जब अंडे दे रहे हों, तो उसकी इतनी खुशी होती है। तो सोचें जब शामू पेयर जिस पे आपने लाखों रुपए लगाए होते हैं और बाहर से आपने मंगवाया होता है, तो जब वो ब्रीड करेगा तो उसकी खुशी का लेवल फिर आप समझ सकते हैं। तो क्रॉस हो चुका है जी, इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है इसी हफ्ते में शायद ये एग लेइंग पे आ जाए, तो उसकी भी आपको अपडेट जो है वो मैं ज़रूर दूंगा। तो ये है मेरे छोटे से बर्ड्स। अभी कुछ बर्ड्स जो हैं उनको मैं नहीं खोलता, दो मेल हैं और एक सेट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उनको सबको मैं इकट्ठा नहीं खोलता। एक टाइम पे मैं एक मेल को सिर्फ खोलता हूँ और फीमेल सारी मैं खोल देता हूँ, क्योंकि फ़ीमेल्स मेरी मोस्टली एग लेइंग मतलब अंडे देने पर आ चुकी हैं। तो उनको ज़रूरत होती है, वो फिरती और बाहर से खाती पीती रहती हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ दाना उनके आगे पड़ा रहता है, क्योंकि अंडा देना होता है उनके लिए, खुराक उनको ज़्यादा चाहिए होती है, एनर्जी, क्योंकि उनकी सारी ताकत अंडे देने में लग जाती है, तो उनको डाइट अच्छी चाहिए होती है। तो फ़ीमेल सबको मैं निकाल देता हूँ, लेकिन मेल को एक टाइम पे एक मेल मैं निकालता हूँ, या ये मेल, इस मेल को वैसे मैं कम ही निकालता हूँ, क्योंकि छत पे इनके पाँव ख़राब हो जाते हैं, वो मैं दूसरे मेल को निकालता हूँ। अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये खाना खा लें, फिर दूसरे पे इनको बंद करके मैं दूसरे पेयर को निकालूँगा। और ये है जी मेरा तीसरा एक सेट है, जिसमें एक मेल है और दो फीमेल हैं। माशाल्लाह जी, ब्लैक कलर की दोनों फीमेल्स हैं और दोनों ही एग लेइंग हैं, बल्कि इस वाली, इसने तो कुड़क भी मल ली है और ये अभी एग्स दे रही है। तो इंशाल्लाह दोनों कुड़क हो जाएंगी और मुझे इंतज़ार है कि मेरा शामू पेयर एग दे। इनके नीचे में जो है वो शामू के बच्चे निकलवाऊँगा, क्योंकि अभी बाकियों के बच्चे इसलिए नहीं निकलवा रहा, मौसम जो है वो बड़ा ठंडा है, अभी बच्चे निकलवाना जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन चूँकि शामू का इम्पोर्टेड पेयर है तो उसके तो चलो हम किसी तरह इंतज़ाम कर लेंगे। जनवरी में निकलेंगे तो फरवरी एक आध महीना थोड़ा ठंडा होता है, बाकी उसके बाद लाहौर में मौसम अच्छा हो जाता है। तो ये मेरे पेयर हैं जी, माशाल्लाह। ये इनको अभी सुबह का नाश्ता करवाया है, बाकी बड़ों को अब शाम को डाइट मिलेगी 3 बजे के करीब, और छोटों को जो है दोपहर में भी कोई दाना मैं डाल दूँगा। बाकी बड़ों को सिर्फ 2 टाइम दाना डालता हूँ, पेट भर के ये खा लेते हैं और उसके बाद सारा दिन जो है वो छत पे एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह वो देखें, वो दो हैं, बाकी ये फिर रहे हैं सारे, सब जो है बड़े मज़े से खाना खा रहे हैं। तो ये छोटा सा जी सेटअप की आज वीडियो थी। माशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट आएंगी, अंडे देंगे ये और ब्रीड करेंगे, तो वो वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।